बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं चाहिए साथियों, आज 28 जुलाई 2025 की सुबह के 8 बजे हैं। यह चनाब का सैलाबी रेला इस वक्त मुल्तान से आगे शिकाबाद, जलालपुर, पीरवाला, खानगा, जहीलान, शहर सुल्तान, सिंधे वाली जो दरिया गेट के आगे इलाके हैं, या फिर अलीपुर, सीखपुर, यही इलाकों में पन्नत की डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जलालपुर, पीरवाला जो पुराने वाला बांध है उसके साथ भी पानी लग चुका हुआ है। और बेट केच में हमारे दोस्त हैं अब्दुल करीम भाई, उन्होंने अभी बताया कि इतनी रात गए तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब थोड़ा रुका हुआ है। और जो पन्नद है वहाँ पर FFD तो कह रहा जी 1,80,000 तक जा सकता है। अब जो है 1,40,000 क्यूसेक तक तो पहुँच चुका हुआ है, और आगे चलकर क्या 40,000 ऊपर जाता है या नहीं जाता। इसके अलावा दरिया सिंध का सैलाबी रेला जो है वो कौंसा बराज से लेकर आगे जो गुड्डू बराज तक है, चाचना पुल पर भी 3.5 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका हुआ है। और सूरत हाल जो है वो 5 लाख कमोबेश की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। रावी में जो सैलाबी रेला है वो सदनई बराज पर है, लेकिन वहाँ पर लेवल कम हो रहा है। पीछे बल्लो की पर अभी भी 40,000 क्यूसेक है, सदनई बराज पर 39,000 क्यूसेक है, और उम्मीद है यहाँ पर लेवल कम होगा। लेकिन पीछे बल्लो की तक और सदनई बराज तक एक लेवल 40,000 की रेंज में खड़ा है, तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा तेज़ी से लेवल कम नहीं होगा, ऐसा कम होगा। बाकी दरिया चनाब की आप स्ट्रीम में मराला खान की कादराबाद में वो चिनियोट ब्रिज तक तो काफ़ी लेवल कम हो चुका है। त्रिमूर बराज पर भी अब तेज़ी से इसका लेवल कम हो रहा है। और दरिया चनाब का जो आखिरी हेड है या बराज है पन्नद, वहाँ पर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। अब 1,30,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम हो चुका है और 1,40,000 क्यूसेक के करीब आप स्ट्रीम है। तो त्रिबेला डैम की आप स्ट्रीम में कोई ज़्यादा फ़िलहाल ख़तरा नहीं है। और आगे चलकर जो सूरत हाल बताई जा रही है, मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स का हम जायज़ा लेते हैं जिस तरह से, तो यही बताया जा रहा है कि जो अगले 10-12 दिन है उसमें शदीद बारिशें दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी, और फ्लड जनरेटेड स्पेल इसको कहा जा रहा है, रेनफॉल। तो उसमें सिर्फ कैचमेंट एरियाज़ या शुमाली या बलाई इलाकों तक महदूद नहीं, वो सिलसिला मैदानी इलाकों में भी खासी बारिश बरसाएगा। सिंध के अक्सर व बेशतर इलाकों में बारिश रहेगी, और इसके अलावा जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब में चौथे पंजवें सराकी में बात करने की कोशिश आ जाती है ना ज़ुबान पे। चलें, चौथे पाँचवें दिन का यही है, मैं कह रहा हूँ कि 2022 की तरह बारिशों की पेशगोई की जा रही है। सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई ज़ेरी और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में। अब देखो इतनी बारिशें आती है, जैसे हम ECMWF मॉडल को देखते हैं, उसकी गुज़श्ता दिनों की जो प्रिडिक्शन थी, जैसे उसने कहा था कि 20 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक शदीद बारिशें होनी है और सैलाबों का ख़तरा है। तो उसमें जिस तरह से उन्होंने प्रिडिक्ट किया था उस तरह से तो नहीं हुई, यानी उन्होंने 100% जो कहा था उसका 50% या 50% लाजमी बना, क्योंकि दरिया चनाब में भी पानी आ गया, रावी में भी आ गया, और शुमाल मशरक़ी जो पंजाब है, गुजरांवाला, इधर उधर लाहौर वगैरह, यहाँ पर गैर मामूली बारिशें हुई, अर्बन फ्लडिंग हुई, और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो अब जबकि वही मॉडल वो उसी तरह का लेवल बता रहा है, तो उसमें जैसे जैसे वो लेवल अगर इसी तरह की अब बारिशें होंगी तो तब तक कुछ और डैम्स ज़्यादा भर चुके होंगे, और फिर ऐसे में बारिश आ जाएगी तो किसी भी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। फ़िलहाल किसी दरिया में सैलाबी सूरत हाल नहीं, पीछे सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब में और आगे जहाँ पर पानी है, जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूँ। और अब सिंध में जो है वो भी पीछे कोई इतनी सैलाबी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, सिर्फ तौसा बराज से लेकर आगे गुड्डू तक, और इधर जो चनाब का पानी है वो भी मुल्तान से आगे पन्नद, और आगे फिर जब तौसा से नीचे पानी जाता है और इधर से पन्नद से नीचे जाता है, तो ये आपस में अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ के साथ सिंध में दरिया चनाब मिल जाता है। तो वहाँ पर या उससे आगे रहीम यार खां, राजनपुर के जो इलाके जाते हैं, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है, और पानी किनारों से ऊपर निकल कर जो हिफाजती बांध है उनके साथ लग सकता है, और बहुत सारे लोगों की जो फसलात हैं वो ज़ेर आब आ सकती हैं। और मैं कब से कह रहा था, आप छोटे मोटे चूँकि बांध बना लें, पगडंडियाँ ये इस तरह से संभाल लें ताकि आपके लिए कोई मसला ना बने। हमने इसको थोड़ा सा जायज़ा लिया और अंदाज़ा लगा लिया था कि इतना लेवल बनेगा, और उसके बाद हम अपने फसलें बचाने में कामयाब हो गए। तो जो अब्दुल करीम भाई बेट केच से जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें तो वही लग रहा है कि जैसे 2025 में है, लेकिन वो लेवल बहुत ऊपर था, ये कम है, ये नहीं, उसी जगह पे पानी घूम फिर रहा है, क्योंकि कट हुए पड़े हैं, उससे पानी गुजर रहा है, इधर उधर से गुजर रहा है। तो मतलब कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। अब FFD ने तो कहा कि 81 तक जाता है, तो फिर इसका मतलब 30-40 हज़ार बढ़ सकता है, जबकि वहाँ से वो भाई बता रहे हैं जलालपुर पीरवाला में तो अभी लेवल जो है वो स्टेबल हो चुका है, बरकरार है
सुबह से अब तक। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। फ़िलहाल आपके पास 8-10 दिन लग रहा है जिसमें आप थोड़ा अपनी फसलात की एहतियात करें और कटाई करवा लें। जैसे धान आपका तैयार है तो उसको कटवाई करा लें, या 2-4 दिन निकालता है। जैसे हमारा धान 2-3-4 दिन निकालता है, मतलब यकम तक हम इसकी कटवाई करवाते हैं। और अरबी की फसलें अगर रेट सही है तो उसको भी आप मतलब उसको निकाल लें। इसके अलावा तिल्ली तैयार है तो उसकी कटाई करवा लें। जो जो आपके मामलात हैं उनको तरतीब दे लें। हो सकता है आगे चलकर बड़े सैलाब किसी भी दरिया में आ सकता है, और मुमकिन भी लग रहा है। और ऐसे में कि जब बारिशें हो रही हैं तो फिर बड़े सैलाब हमेशा 15 अगस्त के बाद आते हैं। अभी तो रिहर्सल थी ये दरिया चनाब में, एक समझ लें कि रिहर्सल जिसको आप समझते हैं कि एक वार्निंग थी, या उसने बताया कि मैं अभी तैयारी पकड़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत पानी भेज रहा हूँ और मैं खुद बाद में बहुत बड़े रेले के साथ आऊँगा। चलें जी, आप चैनल इस चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हमें जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। आप दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। भाखड़ा का लेवल दरिया सतलुज में अभी सैलाबी सूरत हाल का कोई इम्कान नहीं है। अगस्त के पहले हफ्ते खौफनाक बारिशें बताई जा रही हैं। भाखड़ा का जो लेवल है वो 1596-97 फीट तक पहुँच रहा है। 1680 मैक्सिमम लेवल है। पोंग डैम का 1331-32 तक, और मैक्सिमम 1390 या 1400 फीट। रंजीत सागर का भी कोई 40-50 फीट रहता होगा, 30-40 बल्कि 50 फीट के करीब, क्योंकि अब 1700 से कम होगा। 1731 तक उसका मैक्सिमम लेवल है। और चनाब के डैम्स बगलियार, डलस्ट्री या सलाल डैम भी अपने जो मंजिल मकसूद या अपने मैक्सिमम रिजर्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्लक्चुएशन वहाँ पे भी की जा रही है, और सबसे बढ़कर जो है वो त्रिबेला डैम में फ्लक्चुएट किया जा रहा है, क्योंकि उसका लेवल 1533 फीट तक पहुँच चुका है। मैक्सिमम लेवल उसका 1550 फीट है। मंगला डैम का 1191 फीट तक पहुँच चुका है। मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 687 क्यूसेक, सुलेमान के ऊपर 5438, इस्लाम पर 4300 क्यूसेक, दरिया रावी में जसड़ पर 3600 क्यूसेक, शादरा पर 15000 क्यूसेक, बल्लो की पर 40000 क्यूसेक, सिदनई बराज पर अब थोड़ा कम होकर 39000 क्यूसेक हो चुका है। और अब ये इतनी स्पीड से नहीं उतरेगा। उसकी वजह यह है कि पीछे अभी भी बल्लो की पर 40000 क्यूसेक है। दरिया चनाब में मराला पर 71000, खान की पर 83000, कादराबाद पर 97000, चिनियोट ब्रिज पर 60000, और त्रिमू बराज पर जो अखराज है वो अब तेज़ी से उतर रहा है, गिर रहा है। 1,27,000 क्यूसेक हो चुका है। पंजनद पर जो अपस्ट्रीम है वो 1,40,000 से भी बढ़ चुकी होगी, 1,45,000 क्यूसेक के करीब। और डाउन स्ट्रीम जो है वो 1,30,559 क्यूसेक हो चुका है। FFD कह रहा है 1,80 तक अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम जा सकता है। अब देखो कहाँ तक जाता है। मंगला डैम का 80,000 क्यूसेक अखराज है। रसूल बराज से 0 है। दरिया सिंध में करदू पर 1,33,000, प्रताप ब्रिज 1,97,000, बिशाम 2,36,000, त्रिबेला डैम से 1,60,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 48,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,93,000, चश्मा पर 1,94,000, तौसा पर जो अप स्ट्रीम है वो 3,85,000 क्यूसेक है, और अखराज 3,66,000 क्यूसेक है। खासा पानी है जो आगे गुड्डू या चाचड़ा की तरफ जा रहा है। चाचड़ा पर जो है वो 3,62,000 क्यूसेक हो चुका है, और 3.5 लाख को क्रॉस कर चुका हुआ है। ये रहीम यार खां और राजनपुर के इलाके जैसे रुझान वगैरह में थोड़ा मसला है दोस्तों को, क्योंकि वो कॉल्स कर रहे हैं। गुड्डू पर जो है अप स्ट्रीम 3,40,000 क्यूसेक है, और अखराज जो है वो 3,03,000 क्यूसेक है। सखर पर 2,25,000 आमद है, और अखराज 1,68,000 क्यूसेक है। कोटरी पर 4,800 क्यूसेक अखराज है। अब गुड्डू बराज कल FFD ने तो कहा था 3,40 से 3,60 तक जा सकता है, तो 3,40 तक तो वो पहुंच चुका है। अब आज जब FFD बताएगा तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बताएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।